कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टीवी का रिमोट पहले चाहिए। आधा ब्लॉग घर पे शूट किया है, आधा मैं अभी शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इनके साथ लाइव पे जा रही हूँ नेल कटवाने के लिए। बताओ, एक्चुअली हम यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं, तो कल मैं और मम्मी दोनों पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि पूजा करने के लिए पहले नेल कटवाना पड़ता है, तभी हम शुद्ध माने जा सकते हैं। मतलब बिना नाई के नेल कटवाए बिना हम शुद्ध नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई हम लोग जा रहे हैं नेल कटवाने। एंड लुक एट दिस व्यू। अब इससे प्यार नहीं होगा तो किससे प्यार होगा। एंड नील वील सब हमने कटवा लिया और हम जा रहे हैं वापस घर। और इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। मतलब धूप, बारिश, बादल सब हो रखी थी। वापस चलते हैं अब घर जल्दी से, क्योंकि जल्दी रेडी भी होना है। मम्मी पापा दोनों पूजा करने जा चुके हैं। एक्चुअली वो दोनों कहीं और जा रहे हैं, मम्मी पापा, और हम दोनों कहीं और जा रहे हैं। तो एक गाड़ी से तो एक कार से तो मम्मी पापा जा चुके हैं और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है अभी फ़िलहाल। और हम सब भी रेडी हो ही गए हैं। ईशू को मैंने रेडी कर लिया है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात ये होती है कि मैं पहले रेडी ईशू को करती हूँ, देन फिर खुद रेडी होती हूँ। तो मुझे इसके कारण थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। एंड इधर आके देखती हूँ कार भी हमारी बाहर लग गई है। पापा मम्मी भी पूजा करने चले गए हैं। रेडी हो गई हूँ, ईशू भी रेडी हो गई है, बस ईशू के पापा रेडी नहीं हुए। एंड दीदी सारा काम संभाल ली है। थैंक गॉड टू दीदी। एंड दीदी यहाँ पे खाना बना रही है। दीदी सारा काम संभाल लेती है। मतलब दीदी अगर रहती है ना तो कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं होती है। मतलब क्या मैं बताऊँ, उनके रहने से सारा काम सॉल्व हो जाता है। तो लेट्स गो, ईशू और मैं अब चलते हैं। और ये इतनी ज़्यादा स्लो चल रही है कि इसके कारण मुझे थकावट हो गई। ऐसे जब नॉर्मल डेज के टाइम इसको जब नीचे भागना होता है ना, तो इतनी स्पीड से नीचे चली जाएगी पता भी नहीं चलता। और आज देखो कितनी स्लो चल रही है। शायद इससे जाने का मन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई। एंड ईशू के पापा भी फाइनली रेडी हो चुके हैं, वो भी आ रहे हैं। चलो तब चलते हैं अब। सो लेट्स गो। और जहाँ मैं जा रही हूँ मंदिर, वहाँ पे लगभग 1 साल के बाद जा रही हूँ और मेरे मायके के पास है वो मंदिर। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के पास जाऊँगी और ईशू को वहाँ पे रख लूँगी मम्मी के पास, एंड देन उसके बाद पूजा करने जाऊँगी। एंड जैसे उसके बाद मैं वहाँ पे गई अपने मायके, वहाँ पे मैं देखी कि मेरी मम्मी भी रेडी होकर वही मंदिर पूजा करने जा रही थी। तो मैंने कहा कि चलो साथ में ही चलते हैं। तो इसलिए हम सब साथ में गए थे पूजा करने। बहुत मज़ा आया। मतलब थोड़ी सी थकावट तो हो गई थी क्योंकि आज के दिन हमारा फास्ट भी है। इतनी भीड़ है, मैंने सोचा था कि आज भीड़ नहीं होगी। पिछले सोमवारी को ही यहाँ पे पूजा होती है, बट यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। एक्चुअली इस मंदिर में जो पूजा होती है मेन, वो 1 वीक पहले ही मंडे को हो चुकी है। एंड उस मंडे को मैं इसीलिए नहीं आई, यही सोच के मैं नहीं आई कि बहुत भीड़ होगी तो एक इशू को लेके जाना ठीक नहीं होगा, अगले मंडे को जाऊंगी। लेकिन इस मंडे को भी भीड़ तो कोई कम है ही नहीं भाई साहब, बहुत भीड़ थी। तो चलो फूल वूल सब चीज़ ले लेते हैं। और फूल में मैडम बहुत ज़्यादा प्राइस ले रही थी। मतलब इतनी सी फूल का 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। मैंने बोला कि चलो कोई नहीं। क्या लगे पता है मैं क्यों इतना हंस रही थी? एक्चुअली मैं जैसे ही बाबा दुबे के पास प्रणाम करने गई आंचल लेके, वैसे ही 2 फूल मेरे आंचल में गिर गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी वो गए हैं पूजा करने, उसके बाद फिर नारियल भी चढ़ाना है। नारियल पूजा तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जहाँ बच्चे हो और वहाँ प्रॉब्लम ना हो तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यस, एक्चुअली ईशू तब से बलून के लिए ऐसे कर रही थी ना, इसको इसकी नानी एक बलून दिला चुकी है एंड फिर इसको एक और लेना है। नहीं, मुझे लेना ही। और एक भी बलून रखती नहीं है, तुरंत ये मतलब उसको फोड़ देती है। परिक्रमा के लिए जा रहे हैं अभी। चलिए 5 बार परिक्रमा देंगे। पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर के चारों ओर परिक्रमा दिया जाता है। तो हम सब ने परिक्रमा दिया 5 बार लगभग। एंड उसके बाद अब चल रहे हैं दूसरे मंदिर। यस गए, माता रानी का मंदिर है, सब यहीं बगल में ही है। तो मैंने सोचा इतने दिनों के बाद आई हूँ तो सब जगह प्रणाम करके ही जाऊँ अच्छे से।
ये मंदिर बहुत पुराना तो नहीं है, लगभग 2 साल पहले ही ये मंदिर बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर की सबसे खासियत बात ये है कि यहाँ पे सातों देवियों की मूर्ति है। मतलब आप एक जगह पे सातों देवियों की पूजा कर सकते हैं और ये चरण पादुका है एंड वो भी महादेव जी के साथ। यीशु की तो मस्ती हमेशा चलती रहेगी, वो चाहे मंदिर हो या पार्क हो, कहीं पे भी इसको बस घूमने से मतलब होता है। एंड यहाँ पे पंडित जी से मैं कुछ बात कर रही थी कि पूजा कैसे किया जाना चाहिए। यहाँ पूजा हमारी हो गई है, अब हम जाएंगे शिव मंदिर पूजा करने के लिए। एंड माता रानी की पूजा करने के बाद अब हम आ गए हैं महादेव जी का मंदिर, हमारे बाबा का दरबार। हाँ यस गाइस, मैं देवघर से हूँ बट ये बाबा मंदिर नहीं है, बस हमारे मोहल्ले के बगल में ही है एक शिव जी का मंदिर है, तो हम वहीं पे आए हैं। और ईशु को देखो कैसे छू के प्रणाम किए जा रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको मैं बोल के सिखा के आई हूँ, बट मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये खुद से ही छू के प्रणाम करे जा रही थी। सबको देख के बहुत ही मतलब खुश हो रहे थे सारे लोग। और देखो फिर इसको ये यहाँ पे भी नहीं छोड़ेगी, यहाँ पे भी सब जगह घूम के ही रहेगी। मंदिर काफ़ी पुराना था। एंड चलो लेट्स गो, अब घर चलते हैं। और हम लोग उतर रहे हैं सीढ़ी से और इसको देखो, इस मैडम को चढ़े जा रही है, मतलब इसको फिर से मंदिर ही जाना है। सो गाइस, इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार का व्रत था, पहला सोमवार है, तो मतलब लिटरली मुझे लगता है सारे लोगों ने आज फास्ट रखा था। और देवघर तो फेमस ही है सावन के लिए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।